हमारे देश में भ्रष्टाचार हर विभाग में दीमक की तरह फैला हुआ है और आज के समय में यदि हम ये कहें कि हमारे देश का न्यायालय भ्रष्टाचार के मामले में सभी को पीछे छोड़कर अव्वल नंबर पर आ गया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जस्टिस जसवंत वर्मा का कैश कांड हो या राउज एवेन्यू कोर्ट में एक जज द्वारा जमानत के बदले 1 करोड़ रुपए की मांग की गई हो, नीचे से ऊपर तक न्यायालय भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। न्यायालय में भ्रष्टाचार का सबसे अनोखी बात यह है कि उन्हें इसके लिए सजा नहीं भुगतना पड़ता है। छोटा भ्रष्टाचार हो तो ट्रांसफर, उससे थोड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हो तो कुछ समय के लिए सस्पेंशन और यदि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो तो टर्मिनेशन अर्थात नौकरी से विदा। लेकिन उनको जेल जाने की सजा नहीं होती है, उन्हें जेल जाने का भय नहीं होता है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कुनबे के सारे लोग ऊपर बैठे हुए हैं जो उन्हें जेल जाने से बचा देंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त हो। यही कारण है कि आज तक किसी भी न्यायाधीश को, किसी भी जज को भ्रष्टाचार के मामले में सजा नहीं सुनाई गई है और उसे जेल का सजा नहीं भुगतना पड़ा है। जस्टिस सम्मित मुखर्जी जैसा भ्रष्टाचारी दिल्ली हाई कोर्ट का जज इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके आज भी वो खुले में चौड़े से घूम रहा है और मौज कर रहा है। 25 साल होने को है, उसके मुकदमे की सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है और इस मुकदमे में या तो वो बरी होगा या उसके जीते जी इस मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो सकती। यह हमारे यहाँ खेल खेला जा रहा है। जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे तो गांव के दरोगा और जमादार का बिगड़ैल बेटा उस क्षेत्र में छोटी मोटी अपराध अक्सर करता रहता था। लड़कियों को छेड़ना, किसी को पीट देना और बहुत सारे अपराध वो करता रहता था, लेकिन कभी भी उसे उस अपराध के लिए सजा नहीं दी जाती थी क्योंकि उसका बाप उस गांव का दरोगा होता था और गांव के लिए दरोगा सबसे बड़ा पद होता था। ऐसे में वो बहुत सारे अपराध करके भी उसका बेटा मौज करता रहता था, उसे उसकी सजा नहीं दी जाती थी, ना ही उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज होता था। यही हाल लगभग आज हमारी न्याय व्यवस्था में भ्रष्ट जजों का है। उन्हें पता है कि वो कितना भी भ्रष्टाचार कर लेंगे लेकिन उन्हें बचाने वाले उनके कुनबे के ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए भ्रष्टाचार करने में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें लगता है कि अधिक से अधिक मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। अभी हाल में निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन का एसएचओ पंकज कुमार ने साकेत कोर्ट के एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्तिक टपारिया पर गंभीर आरोप लगाया है। एसएचओ का कहना था कि कार्तिक टपारिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट उनके ऊपर तथा उनके अन्य पुलिस कर्मियों पर निजी कार्यों को करने के लिए दबाव बनाता था और जब वो उनके निजी कार्य को नहीं करते थे तो उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। वो एसएचओ से और अन्य पुलिस वालों से अपनी निजी मांगे पूरी करवाता था, नहीं तो छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर कोर्ट में उसकी बेइज्जती करता था, उसे छोटे मोटे पनिशमेंट देता रहता था, बेवजह उन लोगों को फटकार लगाता रहता था। एसएचओ ने यहाँ तक कहा कि छोटी छोटी बातों को लेकर वो हमारे सीनियर को नोटिस भेजता रहता था और हमें कोर्ट में दीवार की तरफ मुंह करके घंटों खड़े भी रखता था। ऐसे में उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। अंत में एसएचओ ने उस मजिस्ट्रेट से परेशान होकर रोज डेली डायरी एंट्री में इस कार्यों का वर्णन करने लगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन पुलिस वालों पर इस तरह का दबाव इसलिए बनाता था ताकि ये पुलिस वाले उनके अवैध मांगों को पूरा करें। इस केस में एसएचओ ने 2-3 बड़े गंभीर आरोप लगाए। एसएचओ ने यह आरोप लगाया कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कार्तिक टपारिया की शादी हो रही थी, उनके नेटिव गांव राजस्थान में
उस समय निजामुद्दीन थाने से कई पुलिसकर्मियों को सेवा करने के लिए बुलाया गया था और वे पुलिसकर्मी वहां जाकर उनके यहाँ उनके आए हुए मेहमानों की सेवा कर रहे थे। उन पुलिसकर्मियों को शादी के निमंत्रण में नहीं बुलाया था, उसने उन पुलिसकर्मियों को उनके अतिथियों की सेवा के लिए बुलाया था। अब बताइए, इससे बड़ा बेइज्जती एक पुलिस वालों की क्या हो सकती है? क्या खाकी वर्दी का अपमान नहीं है? क्या पुलिस महकमा के लिए यह अपमानजनक नहीं है? आखिर वो जज किस हक से, किस अधिकार से इन पुलिस वालों को अपने शादी में सेवा के लिए बुला सकता है? दूसरा जो बड़ा आरोप एसएचओ ने लगाया कि पुलिस वालों पर मजिस्ट्रेट ने दबाव डाला कि वो मेरठ जाए और वहां से उनके लिए एक क्रिकेट किट बैग लाए, अर्थात क्रिकेट का पूरा सामान का किट वो मंगवाया। इसके लिए स्पेशली पुलिस वाले को मेरठ भेजा गया और वहां से वो पुलिस वाला 20,000 के लगभग का किट खरीद कर लाया और वो पुलिस वाला उस किट का कीमत और यहाँ से मेरठ आने जाने का जो खर्चा है वो उसके जेब से बियर करना पड़ा। इसके लिए उस मजिस्ट्रेट ने उन पुलिस वालों को पैसा भी नहीं दिया था। इसके अलावा वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसएचओ के ऊपर दबाव डाला कि निजामुद्दीन का एनी टाइम फिटनेस क्लब का मेंबरशिप चाहिए और वो एसएचओ के ऊपर दबाव डाला कि उसका मेंबरशिप किसी तरह से वो जज साहब के लिए लाए। इस दबाव में एसएचओ को उस क्लब का 1 साल का मेंबरशिप उसे जेब से खरीद कर जज साहब को देना पड़ा। इस तरह के अनेक सारे गंभीर आरोप एसएचओ ने उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के खिलाफ लगाया था। छोटे मोटे खर्चे जैसे कोर्ट में फूलों का खर्च है या और भी छोटे मोटे जो खर्च होते थे, जज ने सारा खर्च पुलिस वालों के ऊपर डाल दिया था और पुलिस वाले अपने जेब से ये सारे खर्चे जो उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पर्सनल खर्चा था, निजी खर्चा था, उसको करने के लिए बाध्य होता था और ये पुलिस वाले अपनी जेब से जज साहब के इन छोटे मोटे खर्चों को पूरा करता था। जब एसएचओ ने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया तब हाई कोर्ट इसको संज्ञान में लेते हुए उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर कर दिया। इस पर ना तो कोई जांच कमेटी बिठाई गई, ना ही इस पर कोई एफआईआर दर्ज किया गया और सिंपल उस जज को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इस मानसिकता का जज जहां भी जाएगा वो वहां भ्रष्टाचार करेगा। आखिर उस जज के ऊपर जांच समिति क्यों नहीं बैठाई गई? क्यों जजों को इससे इम्यून रखा जाता है? किसी भी विभाग में कोई कर्मचारी यदि 1,000-2,000 रुपया भी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है तो उसकी नौकरी भी जाती है और उसे जेल के सलाखों के पीछे भी भेजा जाता है। उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जजों को इससे मुक्ति मिली हुई है, अर्थात जज कितना भी भ्रष्टाचार कर ले जेल के सलाखों के पीछे नहीं जा सकते। और जब तक ये सब चलता रहेगा हमारे देश में न्यायिक प्रणाली से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस कमेंट में आप यह भी बताइएगा कि क्या जजों को इस तरह से प्रोटेक्शन मिलना ठीक है? आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।